एमसीबी और एमसीसीबी कब, कहां और क्या यूज करना चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं इसी के टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है हमारा एमसीबी और एमसीसीबी। इन दोनों में क्या फर्क है, कौन कहां यूज होता है और इससे बेटर कौन है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा टॉपिक है एमसीबी बनाम एमसीसीबी। क्या है फर्क, कौन है बेहतर, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एमसीबी बनाम एमसीसीबी। तो जैसा कि आपको पता है कि एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और वहीं एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। तो आपको इतना पता हो गया कि हमारा एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और वहीं एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। एमसीबी हमारे घरेलू उपयोग के लिए, जो घरों में हमारी वायरिंग होती है तो उसके लिए यूज होती है। तो वहीं एमसीसीबी जो होती है इंडस्ट्रियल यूज के लिए होती है। इंडस्ट्रियल उपयोग में मोटर या कुछ हैवी लोड के लिए ज़्यादा यूजफुल होती है। और एमसीबी हमारी 6 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर तक की रेंज आती है, जबकि एमसीसीबी 63 एम्पियर से लेके 2500 एम्पियर तक आती है। ये हैवी लोड के लिए यूज की जाता है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की बात करें, एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा देता है, तो वहीं एमसीसीबी थर्मल और मैग्नेटिक ट्रिप के लिए यूजफुल होता है। एमसीबी जब ट्रिप होता है तो ट्रिप होने के बाद उसमें आप रीसेट का ऑप्शन नहीं आता है, या फिर अगर एमसीबी को आप कंट्रोल करना चाहो तो आपको कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहीं जो है एमसीसीबी में आपको कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब हम उसको कंप्यूटराइज या स्काडा के द्वारा ट्रिप करा सकते हैं और उसका हमको स्टेटस भी मिलता रहता है। और वहीं एमसीबी की बात करें तो एमसीबी फिक्स्ड रेटिंग में आती है। जैसे कि अगर 5 एम्पियर की है तो 5 एम्पियर, 6 एम्पियर 6 एम्पियर, 10 की है तो 10 है, तो वो फिक्स्ड एम्पियर में आती है। उसको हम चेंज या कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। जो हमने खरीदी है वही उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर वहीं एमसीसीबी की बात करें तो एमसीसीबी जो है रेटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर 100 एम्पियर की एमसीबी हमने ली है तो उसमें प्रीसेट बटन को जब हम उसको उसमें 10%, 20%, 30% वो हम कम करके रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे 100 एम्पियर का है तो हम सेट कर देंगे 60 एम्पियर पे या 80 एम्पियर पे सेट करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एमसीसीबी में वो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं कि इसमें एडजस्ट करने के लिए सेटिंग दी जाती है। एमसीबी हमारी छोटी रेंज होने के कारण सस्ती मिल जाती है। लेकिन अगर वहीं एमसीसीबी की बात करें तो एमसीसीबी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए या हैवी लोड के लिए यूज होता है, जिसके कारण कॉस्टली या महंगा पड़ता है। एमसीसीबी महंगी के साथ साथ बड़ी भी होती है, जिससे हमें उसे फिक्स करने के लिए उतना स्पेस भी देखना पड़ता है। और हमारा 8वां टॉपिक आता है कि एमसीबी को रिमोट कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि एमसीबी को रिमोट कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ही ऑन ऑफ किया जा सकता है। लेकिन अगर वहीं एमसीसीबी की बात करें तो एमसीसीबी को रिमोट कंट्रोल किया जा सकता है। एमसीबी ब्रेकर की जो कैपेसिटी होती है, जो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी होती है, वो 6000 एम्पियर से लेकर 10,000 एम्पियर तक आती है। मतलब जब भी हमारे सर्किट में कभी शॉर्ट सर्किट होती है तो वो कुछ सेकंड के लिए वो टाइप ऑफ ब्रेकर के अनुसार 6000 एम्पियर तक जाता है। जो रेटिंग जिस रेटिंग की हमारी ब्रेकर रहेगी उस रेटिंग के अनुसार अगर हमारी ब्रेकर 6000 एम्पियर की है तो 6000 एम्पियर तक जाता है। उसके बाद तो उतना होने के बाद वो तुरंत ट्रिप कर जाता है। लेकिन अगर एमसीसीबी की बात की जाए तो वो थोड़ी और ज़्यादा आती है। जैसे कि 10,000 एम्पियर से लेके 100,000 मतलब 1,00,000 एम्पियर तक आती है। तो वो डिपेंड ऑन कैपेसिटी और रेटिंग के अनुसार होती है। मैंने आपको बताया था कि एमसीबी में जो है रिमोट कंट्रोल नहीं होते हैं और वहीं एमसीसीबी में रिमोट कंट्रोल होते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पीछे ही बताया था कि एमसीसीबी में कॉइल लगते हैं जो कमांड देते हैं हमारे स्काडा को ट्रिप कराने के लिए। सन ट्रिप हमारा यूज होता है। बात करें मेंटेनेंस की तो मेंटेनेंस के लिए हमारा एमसीबी मेंटेनेंस या सर्विस जो है बहुत आसान होता है। लेकिन अगर एमसीसीबी की बात करें तो एमसीसीबी में मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें मैकेनिकल या कभी कभी हमको ब्रेकर खोल के उसके अंदर के शंट कॉइल या अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज रिले भी लगे जाते हैं, तो उनको भी हमें चेक करना पड़ता है, जो थोड़ा टेक्निकल काम है। बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी बात जो ये होती है तो एमसीबी घर और लाइट लोड के लिए, क्योंकि घरों में हमारी ज़्यादा लोड नहीं होती है, इसके लिए एमसीबी हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एरिया या लोड ज़्यादा है तो लोड ज़्यादा के लिए कभी भी एमसीसीबी, क्योंकि वो ज़्यादा एम्पियर, ज़्यादा लोड, ज़्यादा कैपेबिलिटी
उसके पास ज्यादा हैं। लेकिन MCCB जो है आपको रेटिंग के अनुसार, MCCB रेटिंग और फीचर्स के अनुसार जो है सारे मॉडल में ये रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं आता है। अगर आपको रिमोट कंट्रोल के लिए MCCB चाहिए तो रिमोट कंट्रोल MCCB लेने के बाद आपको ये 2-3 जो है कॉइल्स खरीदने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक होता है शंट कॉइल होता है, एक अंडर वोल्टेज रिले, एक ओवर वोल्टेज रिले। अगर ये 3 कॉइल लगते हैं उसमें, ठीक है। अंडर वोल्टेज रिले और ओवर वोल्टेज रिले का अगर आपको पता है तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको एक इसके लिए हमने वीडियो बना के रखी है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बात करें कहाँ उपयोग होता है रिमोट कंट्रोल MCCB, जहां हमारा SCADA सिस्टम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, सोलर प्लांट में, डेटा सेंटर्स में, HVAC सिस्टम में, जहां सेफ्टी या दूरी से कंट्रोल जरूरी होती है। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमें। थैंक यू, धन्यवाद।